Hello student, I'd like to welcome you all in the next session of the video. Hopefully you have seen the first and the second part and you understood. Just right now I'll be covering with the next part of it. मैंने last class में up to hard disks तक मैंने पढ़ाया था. अभी मैं उसका बाद का topic तुम्हारे सामने cover up करूँगा. Hopefully you will understand. तो अभी जो हमें टॉपिक कवर करना है दैट इज ऑल अबाउट कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ वेरी कॉमन थिंग एक्चुअली. तुमने अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखा है, यूज भी किया है. तो एक्चुअली एक स्टोरेज डिवाइस होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाता है ये. तो एक्चुअली द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट कि ये ओनली 700 MB स्टोर कर सकता है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट्स वेरी चीप. रेडीली अवेलेबल होता है फॉर 10 to 15 रुपीज. यू कैन इजीली बाय इट एक्चुअली. तो इसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट वर्क जो तुम्हारे टीचर्स देते हैं एंड ऑल, यू कैन इजीली सबमिट इन दैट. तो इट्स वेरी फ्रेंडली एज वेल एज चीप. सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं. इट्स ओके एंड फाइन. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सीडीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा. फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट सीडी रोम. तो जो ओरिजिनल जो तुम्हारे गाने की सीडी या जो गेम की सीडी जो आते थे, अभी भी जो हम लोग खरीदते हैं फ्रॉम द शॉप ओनली, तो दे आर एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी सीडी रोम. तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी. एक्चुअली इसके अंदर का जो कंटेंट है ये एक्चुअली हम डिलीट नहीं कर सकते. एज वेल एज ये किसी कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाता है. तुम लोग म्यूजिक सीडीज खरीदते हो तो एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ सीडी रोम. इसके अलावा सी डी आर मतलब सी डी रिकॉर्डेबल. सी डी रिकॉर्डेबल हम लोग खरीद लेते हैं फॉर 10 to 15 रुपीज़. एक्चुअली द थिंग इज दैट कि सी डी रिकॉर्डेबल में जो फैसिलिटी होता है वो होता है कि हम उसे वन टाइम ही राइट कर सकते हैं. बट अगर हम मल्टी सेशन ऑप्शन को ऑन करके रखें तो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम राइट कर सकते हैं. बट वट एवर बी द थिंग जो उसके अंदर है हम उसे डिलीट नहीं कर सकते. तो दैट इज ऑल अबाउट सी डी आर. सी डी आर के बदले सी डी आर डब्ल्यू के बारे में ये बताना चाहता हूँ. आर डब्ल्यू का मतलब होता है रीराइटेबल. एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 60 to 70 रुपीज इसका कॉस्ट हो जाता है. तो इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सी डी आर डब्ल्यू इज दैट कि तुम इससे कंटेंट को रिपीटेडली डिलीट कर सकते हो और उसके अंदर न्यू कंटेंट भी पुटअप कर सकते हो. तो सम ऑफ बेनिफिशियल. ओके. तो अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा करके जानेंगे. सीडी रोम के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. इसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते. एज वेल एज ये मोस्टली कॉमर्शियल म्यूजिक सीडीज और गेम के डीवीडीज और सीडीज उन सब में यूज होता है, दैट यू नो इट. बट एक्चुअली आजकल हम लोग इसे कम यूज करते हैं. जैसे कि तुम कोई ओरिजिनल ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया खरीदते हो फ्रॉम द शॉप तो यू विल फाइंड इट आउट कि उसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, उनके डेटाबेस बहुत स्ट्रांग होता है. तो वो ओरिजिनल सीडी रोम में हमें देते हैं. तो इट इज लिटिल बिट मोर कॉस्टली. अलॉन्ग विद दैट नॉर्मल सी डी आर एंड सी डी आर डब्ल्यू के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था. तो आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल. तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो ओनली वन टाइम ही पुट अप किया जा सकता है. दैट इज कैन बी रिटन ओनली वंस. एज वेल एज इससे हम लोग बहुत सारे कंटेंट पुट अप कर सकते हैं. मैंने बोला तुम्हारे स्कूल का प्रोजेक्ट वर्क एज वेल एज तुम साइबर कैफे में जाते हो, अगर तुम्हारे पास पेन ड्राइव नहीं है तो यू कैन इजिली अफोर्ड टू कॉपी डेटा इन सी डी आर ऑल्सो. समझ में आया. तो सी डी रीराइटेबल जो रहता है एक्चुअली इसका फैसिलिटी ये होता है कि इसके अंदर का कंटेंट को हम लोग रिपीटेडली मिटा सकते हैं, न्यू कंटेंट पुटअप कर सकते हैं. तो ये इरेजेबल होता है. एज वेल एज इसे हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं. पर दोनों के बीच में डिफरेंस ये मोस्टली बोल सकते हैं कि ये चीप होता है, 10 to 15 रुपीज़ में मिल जाता है सी डी रिकॉर्डेबल. पर सी डी रीराइटेबल जो होता है इट एक्चुअली कॉस्ट ₹60 एंड और मोर देन दैट. हाँ, अभी हम लोग बात करना चाहते हैं द बेटर वर्जन ऑफ सीडी या सीडी के रिप्लेसमेंट के बारे में. दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो कि तुम्हारा नॉर्मल वे में डीवीडी का फुल फॉर्म है. तो एक डीवीडी के अंदर 4.7 जीबी का स्पेस होता है. दैट इज बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट हम उसके अंदर सेव करके रख सकते हैं. तो ये सीडीज को आजकल रिप्लेस कर देता है बिकॉज हम डीवीडी खरीदना पसंद करते हैं. डीवीडी कॉस्ट रुपीज ओनली 20 एंड सीडी कॉस्ट ₹15. सो 5 रुपये के लिए इट्स बेटर टू बाय डीवीडी एक्चुअली बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द डेटा को स्टोर कर सकता है. और एक्चुअली इसका स्पेस कैपेसिटी बहुत हाई होता है. और एक्चुअली 6.5 टाइम्स वो सीडी की स्पेस की कैपेबिलिटी के बराबर होता है. मतलब अगर मैं सिक्स सीडी को अगर ले लूँ और उनके स्टोरेज कैपेसिटी को कंबाइन करूँ तो मुझे डीवीडी का स्पेस मिल सकता है. दैट इज 6.5 टाइम्स ज़्यादा है एक सीडी की कैपेसिटी के भरोसे. तो दैट इज वाई इट्स बेटर दैट कि मैं एक डीवीडी ही खरीद लूँ बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट स्टोर हो सकता है. और डीवीडी के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं जिसमें तुम जानोगे डीवीडी रोम. एक्चुअली डीवीडी रोम जैसे कि हम लोग जो ओरिजिनल गेम की डीवीडी खरीदते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं विंडोज़ का, वो डीवीडी रोम में आता है. उसके कंटेंट को हम लोग ना डिलीट कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं, वो परमानेंट होता है. इन द सिमिलर वे डीवीडी आर मतलब डीवीडी रिकॉर्डेबल. मतलब इसके अंदर का कंटेंट अगर एक बार जो हमने इसके अंदर डाल दिया उसे हम लोग मिटा नहीं सकते.
और इसे इरेज करना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? इसके अलावा डीवीडी रैम और डीवीडी आरडब्ल्यू जो होता है, आरडब्ल्यू मतलब रीराइटेबल होता है। इसे बहुत बार हम लोग डिलीट कर सकते हैं, बहुत बार इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, तो समहाउ इट इज़ बेटर। तो हम लोग ये फ़ॉलो अप कर सकते हैं, बट डीवीडी आरडब्ल्यू जो होता है कॉस्टली होता है, मोर देन ₹100 पड़ जाता है। पर अगर मैं नॉर्मल तरीके से डीवीडी आर खरीद लूँ तो 20 या ₹25 में अफोर्डेबल है। तो दैट इज़ व्हाई डीवीडी आरडब्ल्यू इज़ समहाउ पर्पसफुल एंड समहाउ कभी-कभी डीवीडी आर भी पर्पसफुल रहता है, डिपेंड अपॉन द कंटेंट साइज़। अभी इसके